नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, पिछले दिनों एक वेबसाइट पे बड़ी दिलचस्प बहस चली। उसे बहुत सारे लोगों ने देखा, मुझे छोड़कर। मैं दिलचस्प इसलिए बता रहा हूं कि सोशल मीडिया पे इस बहस ने लगभग तूफान सा पैदा किया, एक मध्यम तूफान जो लगातार कई दिनों से जारी है। विषय था ईश्वर है या नहीं है। बहस करने वाले थे जावेद अख्तर और एक मौलवी साहब। मौलवी साहब लगातार साबित करते रहे कि ईश्वर है, और जावेद अख्तर तर्क देते रहे, दलील देते रहे कि ईश्वर नहीं है। जिन लोगों ने देखा उनकी राय बटी हुई थी। जो लोग शायद मानते रहे होंगे कि ईश्वर है, वो मौलवी साहब को सही बताते रहे, कहते रहे कि उन्होंने बहस जीत ली। जबकि जो लोग ईश्वर के वजूद से, अस्तित्व से इनकार करते हैं या करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि नाना जावेद अख्तर साहब ने बड़े अच्छे तर्क रखे। मैंने बहस इसलिए नहीं देखी कि मैं किसी नतीजे तक खुद नहीं पहुंच पाता हूं और ईश्वर को लेकर मेरे भीतर कोई बहुत स्पष्ट कोई धारणा नहीं है, तो मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि ईश्वर है या नहीं है। लेकिन दो चार बातें जो ईश्वर के संबंध में मैं स्पष्ट ढंग से कह सकता हूं, वो ये है कि पिछले करीब 800-900 वर्षों में विज्ञान ने ईश्वर की बहुत सारी जमीन छीन ली है। ईश्वर अगर है तो बहुत कमजोर हुआ है। उसके हाथों से बहुत सारे काम विज्ञान ने छीन लिए हैं। वरना 1000 साल पहले तो दुनिया के सारे काम ईश्वर ही करता था। पानी वही बरसाता था, आग वही लगाता था, इंसान को पेट भरने का जरिया वही देता था, इंसान को वही जन्म देता था, मारता भी वही था। जो कुछ होता था इंसान की ईश्वर की इच्छा से होता था। आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो होता है उसके पीछे ईश्वर की इच्छा होती है। लेकिन सच ये है कि इन तमाम वर्षों में विज्ञान ने यह संभव कर दिया कि अब हम जानते हैं कि पानी ईश्वर नहीं बरसाता है, आग एक प्राकृतिक परिघटना है, वो ईश्वर नहीं लगाता और बुझाता है। इसी तरह बहुत सारे काम ईश्वर अब या तो धार्मिक संगठनों में, धर्म के मंदिरों मस्जिदों में, चर्चों में छुपा पड़ा है, या फिर कहीं दूर किन्हीं कंदराओं में जो लोग बड़े तार्किक बनते हैं, जो लोग बड़े तर्कवादी हैं, वो भी कहते हैं कि ईश्वर है, लेकिन वो कहीं किसी शक्ति की तरह है, किसी पावर की तरह है। ये एक एस्केप रूट है जो उनको मिलता है, क्योंकि इससे उनको साबित नहीं करना पड़ता है कि उन्होंने ईश्वर को देखा है या नहीं, उन्होंने ईश्वर को महसूस किया है या नहीं। वो बस ये बता के रह जाते हैं कि ईश्वर एक शक्ति है। और इकलौता तर्क जो बहुत महीन तर्क है कि इस यूनिवर्स को अगर किसी ने बनाया है, अगर ये एक प्राकृतिक नियम से संचालित है, तो उस प्राकृतिक नियम के पीछे भी कोई शक्ति होगी, कोई होगा जो उसका निर्धारण करता होगा। और अगर ऐसा कोई है तो उसका भी निर्माता कोई और होगा। तो कहीं न कहीं जो सदियों से हमारे भीतर एक परम पिता की, एक परम ताकतवर जन्मदाता और संहारकर्ता की छवि बना दी गई है, वो ईश्वर लगातार कमजोर पड़ रहा है, लेकिन बचा हुआ है। और ये बहस भी बची हुई है। अब तो सदियों पुरानी, 1000 साल पुरानी होने जा रही है। ईश्वर के नाम पे बहुतों को जलाया गया, धर्म के नाम पे बहुतों को मारा गया, जैसे विज्ञान को भी पीछे धकेला गया। जब ब्रूनो ने कहा कि धरती गोल है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उसको जिंदा जला दिया गया। गैलीलियो को माफी मांगने पर मजबूर किया गया। हालांकि अब चर्च कहता है कि उससे चूक हुई गैलीलियो के मामले में, या किसी एक मामले में उसने माफी मांगी है। लेकिन क्या ये इतना आसान मामला है? ये सच है कि अभी भी ईश्वर के पास कुछ ऐसे काम बचे हुए हैं
जिनके राज उसको ईश्वर बनाते हैं। जैसे एक तो हमारी सांस आती जाती कहाँ से है, ये हम नहीं जानते हैं। हमारे इस शरीर में प्राण कहाँ से आते हैं, आत्मा क्या होती है, ये जो इकलौता सवाल बचा हुआ है, जहाँ तक विज्ञान नहीं पहुँच पाया है। हालांकि वो क्लोनिंग कर रहा है, हालांकि वो जेनेटिक साइंस में इतना आगे बढ़ चुका है कि इंसान की तरह का इंसान बना दे, लेकिन प्राणों की गुत्थी, आत्मा के रहस्य, आती जाती सांसों का खेल अभी तक ईश्वर के हाथ में है, या इससे ईश्वर बचा हुआ है। लेकिन सच ये है कि दुनिया के वैज्ञानिक हों, चाहे लेखक हों, चाहे शायर हों, सब ने कभी न कभी ईश्वर के बारे में विचार किया है। और बड़े बड़े साइंटिस्ट भी, जैसे मैं आपको बताता हूं कि अल्बर्ट आइंस्टीन, एक वैज्ञानिक से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ईश्वर को नकार देगा, लेकिन टॉल्स्टॉय नकार नहीं पाते, आइंस्टीन नकार नहीं पाते हैं। आइंस्टीन कहते हैं कि स्पिनोजाज गॉड इज हिज गॉड। स्पिनोजा एक दार्शनिक हुए थे जिनका कहना था कि ईश्वर कोई बाहर की सत्ता नहीं है, वो कॉस्मिक लॉ के भीतर ही एक एजेंट है, वो कॉस्मिक लॉ को चलाने वाला है। तो आइंस्टाइन बहुत स्पष्ट करते हैं कि वो बहुत साफ ढंग से, वो एक तरह के संशयवादी हैं, वो आस्तिक भी नहीं है, नास्तिक भी नहीं है। वो बताते हैं कि लेकिन इनका ईश्वर जो है वो अलग से बाहर कहीं बैठा ईश्वर नहीं है, वो एक कॉस्मिक लॉ गिवर है। ये बात अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं। कई दूसरे लोग, मुझे अचानक ख्याल आया कि मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें ईश्वर को बिल्कुल अनूठे ढंग से देखा गया है, और वो ढंग ऐसा है जो मुझे कभी कभी चकित करता है। मिल्टन की क्षमता पे, मिल्टन की मेधा पे दो बातें उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये कि जब मिल्टन, जब पैराडाइज लॉस्ट में जब सैटर्न को गॉड निकाल देते हैं स्वर्ग से, हेवन से, जब ईश्वर शैतान को स्वर्ग से बाहर कर देते हैं, तो शैतान अपने लोगों के साथ बाहर जाता है, उनको बोलता है कि तुम यहाँ एक स्वर्ग बनाओ, हम अपना एक हेवन बना लेंगे। शाम हो जाती है, वो हेवन नहीं बना पाता है, उसका स्वर्ग नहीं बस पाता है। अंत में वो बोलता है कि थिंक इट इज हेवन। फिर बोलता है, मिल्टन की भाषा जो है, फिर वो बोलता है माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इटसेल्फ इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेल आउट ऑफ हेवन एंड अ हेवन आउट ऑफ हेल। यानी सारे स्वर्ग नरक जो है हमारे मस्तिष्क में हैं, हम उनको चाहें तो स्वर्ग बना सकते हैं, हम किसी भी चीज को नरक में तब्दील कर सकते हैं। जाहिर है मिल्टन इसके आगे जो कहता है वो सुन के ईश्वर में आस्था रखने वालों को शायद थोड़ी तकलीफ पहुंचेगी। मिल्टन कहता है कि हु इज गॉड, ये सैटर्न बोल रहा है। सैटर्न कहता है कि हु इज गॉड, ही इज ए माइटियर सैटर्न। यानी ईश्वर जो है वो ज्यादा शक्तिशाली इंसान है, शैतान है। तो सारा खेल शैतान के मुताबिक सत्ता का, शक्ति का खेल है। जिसके पास ताकत है वो ईश्वर है, और ये हम सब देखते हैं। यानी सारी नैतिकता एक तरफ, सारे उसूल, सारे सिद्धांत, सारे कर्मकांड एक तरफ, लेकिन ईश्वर को कमजोर पड़ने की इजाजत नहीं है। ईश्वर को हर युद्ध जीतना है, ईश्वर को हर लड़ाई में विजेता की तरह निकलना है। ऐसी कथाएं अनंत हैं। मुझे बात करते हुए दोस्तोयेवस्की के नाम पे ये बात कही जाती है, पता नहीं किसने कहा था, कि अगर ईश्वर नहीं होता तो मनुष्य उसका आविष्कार कर लेता। और इसके आगे पीछे ये कहा जाता है कि ये पता नहीं कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया या नहीं, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य ने ही ईश्वर को बनाया है। एक बात और कही जाती है, चूंकि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है तो इसलिए वो ईश्वर मनुष्यों जैसा है। वो मनुष्य का जो श्रेष्ठतम रूप हो सकता है
उसकी अभिव्यक्ति है। अगर वो ईश्वर किसी जानवर ने बनाया होता, हाथी ने बनाया होता तो हाथी की तरह का होता, शेर ने बनाया होता तो शेर की तरह का होता। इंसान ने बनाया है, इंसान की कल्पना है। नागार्जुन की कविता पंक्ति याद आती है, कल्पना के पुत्र है भगवान। ईश्वर जो है वो कल्पना की संतान है। तो ईश्वर को लेकर सारी बातें, ईश्वर टॉल्स्टॉय का नाम अचानक मुंह से निकल गया था। वो बड़े आस्तिक थे। गांधी बहुत बड़े आस्तिक थे। गांधी जो थे वो लगातार कहा करते थे कि ईश्वर पे ही चलते थे। राम जो है उनके आदर्श थे। और मुझे बात करते करते गालिब की याद आई। उर्दू के शायरों ने अल्लाह के साथ, खुदा के साथ, ईश्वर के साथ एक दौर में बड़े खेल किए हैं, बड़ी मस्ती की है। या ईश्वर ने कहें उनके एजेंट्स के साथ, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ पे खुदा ना हो। तो खुदा जो है हर जगह मौजूद है, इसलिए उससे कुछ छुपा नहीं है। तो मैं कहीं भी शराब पी सकता हूँ। और वो किस्सा जो शायद वो गुरु नानक से जुड़ा था कि वो कहीं लेटे हुए थे, किसी ने कहा कि पाँव उधर करो क्योंकि इधर तो ईश्वर का घर है। उन्होंने कहा कि तुम जिधर चाहो पाँव कर दो, जिधर तुम्हें लगता हो कि ईश्वर का घर नहीं है उधर पाँव कर दो। तो ईश्वर के प्रति आस्था, इस आस्था के नाम पे लोगों को डराने का खेल, और इस आस्था के नाम पे धर्म की दुकानदारी, ये सब बड़ी पुरानी चीजें रही हैं। और ईश्वर से इंसान लड़ता भी रहा है, ईश्वर से इंसान डरता भी रहा है। मेरी क्या पोजीशन है? इतनी सारी बातें कहने के बाद मैं ईश्वर से लड़ता हूं या डरता हूं? मैं कुछ नहीं करता, चुपचाप खड़ा हो जाता हूं किनारे। ईश्वर अपना काम करे, मैं अपना काम करूंगा। लेकिन बरसों पहले, यानी मैं आपको एक छोटी सी कविता अपनी, मैंने आपको बहुतों की कविता सुनाई है, लेकिन ईश्वर पे मैंने भी लिखा, खूब लिखा। और एक कविता तब लिखी थी जब मेरी उम्र 18-19 साल थी। उस समय मैंने जो लिखा था वो ईश्वर से उस कविता का नाम था। ये कविता छपी थी रांची एक्सप्रेस में शायद 1987 में, नहीं सॉरी 1990 में छपी कविता थी। हालांकि लिखा मैंने उसके पहले था, तब भी इसको मान लें कि 20-22 बरस की उम्र में मैंने एक कविता लिखी थी। कविता इस तरह थी कि ईश्वर, सोचता हूं तुम्हारे खिलाफ बगावत का एक परचम बुलंद करूं। संपूर्ण तुम, निर्लिप्त तुम, तटस्थ तुम, सबके निर्माता, सबके नियंता, मेरे अधूरेपन पर उठी हुई उंगली तुम उन अंशों में हो जहां हम नहीं हैं। हमारे भीतर उपजे हुए डर तुम, हमारे तमाम डरों में सहचर तुम। मेरे आकार की सीमा तुम्हारे निराकार से आहत होती है प्रभु। सभी कर्मों से विरत तुम, सभी परिणामों से परे, सभी तृष्णाओं से ऊपर तुम, सभी तृप्तियों से निष्काम। तुम्हारे होने का भाव वह अंधकार है जो हमें घेरता है बार बार। हमारी आस्था नहीं, हमारी आस्था का कच्चापन तुम्हें टेरता है बार बार। दोस्तों, ये 20-22 साल के एक कवि की कविता थी जो उन दिनों छपी थी। जाहिर है कि ईश्वर से जो झगड़ा तब शुरू हुआ वो आज तक जारी है, और चलते चलते अंत में, क्योंकि बातचीत तो कभी खत्म नहीं होगी, ईश्वर है या नहीं है तो कहाँ है, कितना बड़ा है, कितना ताकतवर है, क्या कर रहा है, लोगों के दुख दर्द उससे देखे क्यों नहीं जाते हैं, क्यों जाते हैं, वो ये दुख दर्द दूर क्यों नहीं करता, इंसान को इतना वो अंधकार में क्यों रखता है, वो क्यों मनुष्य को पापी बनाता है। ये सारे सवाल हैं जिनके कोई जवाब नहीं है। लेकिन आखिरी बात गांधी की। गांधी ने बिल्कुल आखिरी दिनों में कहा था
कि पहले मैं समझता था कि ईश्वर ही सत्य है, अब जान गया हूं कि सत्य ही ईश्वर है। तो गांधी सत्य के साथ खड़े थे, लेकिन सत्य के साथ खड़ा होना भी इतना आसान नहीं। तो हम सब अपना सत्य खोजें, अपने ईश्वर को खोजें, और न मिले तो मान लें कि होगा कहीं, हमें नहीं पता, मुझे तो नहीं पता। शुक्रिया।